पेपर 4 में 3 पार्ट है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और उसके बाद अप्लाइड साइंस या फिर इन्वायरमेंट, जो भी बोलना चाहे, ठीक है। साइंस में अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके लिए आपको जो 10th की बुक है, ठीक है, 10th की वो भी नहीं, एनसीईआरटी नहीं, 10th सीजी बोर्ड, वो भी पुरानी बुक जो हमारे टाइम में चलती थी, अभी सिलेबस चेंज हो गया है। तो वो 10th की बुक को अगर कहीं से मिल जाता है तो देख लीजिए, नहीं मिलेगा तो आपको उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी गांधी चौक में, या फिर मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 10th की बुक में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं थे जो 11th 12th की बुक से पढ़ने की जरूरत थी, मैं अपने नोट्स में डाल दिया हूँ, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। साइंस में थोड़ा सा डायग्राम रहता है, ठीक है। अब डायग्राम का मतलब बहुत सुंदर कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है कि आपको वैसा ड्राइंग बनाना है, बट एक बेसिक ड्राइंग जिसमें समझ आ जाए कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर कैसा कैसा रहता है, एक वो कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका ड्राइंग बनाने में स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा मत बनाइए, क्योंकि आप 2 नंबर के ड्राइंग के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो तो समझदारी नहीं है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में जाएंगे तो जो मैथ्स का भी जो सिलेबस है वो 10th के बुक से ही है, तो जो टॉपिक है मैथ्स के उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसका भी मैं नोट्स डाला हूँ, या फिर आप 10th के बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी काफी जरूरत रहेगा। जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप यूट्यूब से कर लीजिए, यूट्यूब में बहुत अच्छे लेक्चर उसके लिए अवेलेबल है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मार्केट में कोई सा भी बुक फॉलो कर सकते हैं। फिर पार्ट 3 में जाते हैं जो अप्लाइड साइंस है, उसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाला भी हूँ, और चाहे तो जो मुस्कान पब्लिकेशन की जो बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। इसमें जैसे एग्जाम वाले दिन के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 पार्ट रहता है, तो ना अब जैसे कुछ लोग पहला पार्ट, जैसे मैं क्या करता, पहले पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, ऐसे जाता था। अब दिक्कत क्या होता है ना, मेंस में जब हम बनाना चालू करते हैं ना तो समय का ध्यान नहीं रहता है जी। और जब तक मैथ से खत्म होता है फिर अपने को लगता है अरे यार अब तो आधा घंटा बस बच गया, अरे पूरा अप्लाइड साइंस बचा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले साइंस बना लीजिए, फिर अप्लाइड साइंस बना लीजिए, और लास्ट में जो समय बचेगा उसमें आप आराम से बैठ के मैथ्स रीजनिंग जितना सॉल्व करना है करते रहिएगा। मैथ्स में 2 टॉपिक है, एक वर्क टाइम वाला और एक नदी नाव वाला जी। तो 8 नंबर में उसको क्वेश्चन बनते ही है, और चांसेस गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं जी। तो उसका बहुत अच्छे से ना प्रैक्टिस करके जाइए और बिल्कुल कूल माइंड से बनाइए। वो एग्जाम हॉल में पता नहीं दिमाग क्या होता है ना, वहां पर ना वो बनता ही नहीं है। अब जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले तुरंत अरे ये तो ऐसे ही बनना था, तो वो ना वो चीजें होती है।